हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस एग्जाम 2021 की तैयारी के लिए मॉडल सेट पेपर 41, जिसमें जीके जीएस और साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, जो कि आने वाली किसी भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन भी जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। आज का पहला प्रश्न है, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? पूछा गया आपसे, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 9 अगस्त को। प्रत्येक वर्ष विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 2, भारत का मध्य बिंदु मध्य प्रदेश के किस जिले में है? पूछा गया आपसे, भारत का मध्य बिंदु मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बैतूल जिले में। बैतूल जिले में भारत का मध्य बिंदु स्थित है। मध्य प्रदेश का एकमात्र घड़ी बनाने का कारखाना बैतूल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 3, सिलहरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे, सिलहरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अनूपपुर में। सिलहरा की गुफाएं अनूपपुर में स्थित हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 4, दोस्त मोहम्मद खान द्वारा निर्मित एशिया की सबसे छोटी मस्जिद ढाई सीढ़ी किस जिले में स्थित है? पूछा गया आपसे, दोस्त मोहम्मद खान द्वारा निर्मित एशिया की सबसे छोटी मस्जिद ढाई सीढ़ी किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भोपाल जिले में। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, और मध्य प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 5, ग्वालियर के किले का निर्माण किसने करवाया था? पूछा गया आपसे, ग्वालियर के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, महाराजा सूरज सेन ने। ग्वालियर किले का निर्माण महाराजा सूरज सेन के द्वारा करवाया गया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, रंजीत स्टेडियम कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे, रंजीत स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, कोलकाता में। रंजीत स्टेडियम कोलकाता में स्थित है, और कोलकाता में प्रसिद्ध ईडन गार्डन स्टेडियम भी स्थित है, तो इसे भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 7, वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? पूछा गया आपसे, वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, नौकायन। वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध नौकायन से है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 8, समुद्र साम्राज्ञी के नाम से किसे जाना जाता है? पूछा गया आपसे, समुद्र साम्राज्ञी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बुला चौधरी को। बुला चौधरी को समुद्र साम्राज्ञी के नाम से जाना जाता है। बुला चौधरी 5 महाद्वीप के 7 समुद्र को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 9, नामदेव कहाँ के संत थे? पूछा गया आपसे, नामदेव कहाँ के संत थे? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, महाराष्ट्र। नामदेव महाराष्ट्र के संत थे। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के वर्तमान में सीएम है उद्धव ठाकरे, जो कि शिवसेना पार्टी से हैं, और महाराष्ट्र के वर्तमान गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 10, अल्पना किस राज्य की लोक शैली है? पूछा गया आपसे, अल्पना किस राज्य की लोक शैली है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, पश्चिम बंगाल। अल्पना पश्चिम बंगाल राज्य की लोक शैली है। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की वर्तमान सीएम है ममता बनर्जी, और पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं जगदीप सिंह धनखड़। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 11, अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का संबंध है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से किसका संबंध है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र का संबंध सेवा क्षेत्र से होता है, और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत परिवहन, व्यापार और डाक सेवा ये सभी आते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 12, निर्विरोध राष्ट्रपति चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? पूछा गया आपसे, निर्विरोध राष्ट्रपति चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी 1977 में भारत के राष्ट्रपति बने, और यह निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के राष्ट्रपति थे, और यह एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष भी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 13, प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? पूछा गया आपसे प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, 30। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है और इसके सभी सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 14, लोकनायक के उपनाम से किसे जाना जाता है? पूछा गया आपसे लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को संपूर्ण क्रांति का जनक भी माना जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 15, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? पूछा गया आपसे रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, हेनरी ड्यूनांट ने। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनांट ने वर्ष 1863 में की थी और इसकी स्थापना जिनेवा स्विट्जरलैंड में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 16, मीन कैंप पुस्तक के लेखक कौन है? पूछा गया आपसे मीन कैंप पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, एडोल्फ हिटलर। मीन कैंप पुस्तक के लेखक हैं एडोल्फ हिटलर। हिटलर जर्मनी का तानाशाह था, इसे भी आपको याद रखना है और इसकी जो बुक है यह हमेशा पूछी जाती है तो इसे आप अच्छे से याद कर लें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 17, रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? पूछा गया आपसे रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, राजस्थान में। रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत और राजस्थान के गवर्नर है कलराज मिश्र। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2016, 2017, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016, 2017, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2019, इन सभी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स पेपर और एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2021 और एमपी पुलिस एग्जाम 2021, इन परीक्षाओं के मॉडल सेट पेपर देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 18, निम्न में से कौन सी दशा बैरोमीटर पढ़ने में अकस्मात गिरावट से सूचित करती है? 4 ऑप्शन है आपको बताना है, इनमें से कौन सी दशा बैरोमीटर का पारा अकस्मात गिरने को सूचित करती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, तूफानी मौसम। जब बैरोमीटर का पारा अकस्मात गिरता है तो तूफान आने की संभावना होती है। बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब मापने में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 19, बंगाल का विभाजन किया गया। 4 ऑप्शन है आपको बताना है, इनमें से बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में करने की घोषणा की गई और बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द किया गया था, इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 20, डिएगो मैराडोना किस देश के फुटबॉलर हैं? पूछा गया आपसे डिएगो मैराडोना किस देश के फुटबॉलर हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, जर्मनी देश के। डिएगो मैराडोना जर्मनी देश के फुटबॉलर हैं और विश्व में सर्वाधिक गोल पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किए हैं, इसे आपको याद रखना है। और विश्व में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक गोल भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 21, प्रकाश संश्लेषण में हर पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? आपसे पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण की जाती है तथा ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 22, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में पुनः संग्रह होता है। 4 ऑप्शन है और आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ग्लाइकोजन। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में पुनः संग्रहित होता है और कार्बोहाइड्रेट शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? 4 ऑप्शन है और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2,
यकृत। यकृत श्वसन तंत्र का भाग नहीं होता है, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और यकृत में पित्त रस स्त्रावित होता है, इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 24। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा किस रूप में रूपांतरित होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और हरित लवक की उपस्थिति होना अनिवार्य है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 25। हरे पौधों को कुल कितने पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। पूछा गया आपसे हरे पौधों को कुल कितने पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, 17। हरे पौधों को कुल 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पौधों में भोजन का निर्माण हरी पत्तियों के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 26। सोडियम क्लोराइड में क्या होता है। 4 ऑप्शन आपको बताना है सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, सहसंयोजी बंध। सोडियम क्लोराइड अर्थात NaCl में सहसंयोजी बंध पाया जाता है और इसका साधारण नाम नमक होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 27। रासायनिक अभिक्रिया में निम्न प्रभावित होता है। 4 ऑप्शन आपको बताना है रासायनिक अभिक्रिया में इनमें से क्या प्रभावित होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इलेक्ट्रॉन। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन प्रभावित होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन पर ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 28। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना इनमें से कौन सा किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 29। कंप्यूटर प्रोग्राम में शामिल होते हैं। 4 ऑप्शन है, आपको पूछा गया इनमें से कंप्यूटर प्रोग्राम में शामिल होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, अनुदेश, आंकड़े और निम्न स्तरीय भाषा। कंप्यूटर प्रोग्राम में अनुदेश, आंकड़े और निम्न स्तरीय भाषा शामिल होती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 30। कंप्यूटर में विंडोज़ का कौन सा स्थान है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना इनमें से विंडोज़ को कंप्यूटर में कहाँ रखा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर वह है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में जो विंडोज़ होता है वह सॉफ्टवेयर में रखा जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए क्विज रखी है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। तो आज की जो क्विज वह है भारत की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है। पूछा गया आपसे भारत की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है। इसका राइट आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप लोगों को ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस रोजाना देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन भी जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।